अगर मैं आपसे कहूँ कि एक दिन आप अपने घर से बाहर निकले, सड़क पर खड़े हुए और अचानक आपका शरीर बिना आपकी मर्ज़ी के नाचना शुरू कर दे। आप रुकना चाहो पर पैर नहीं रुकते, आप चिल्लाओ पर आवाज़ दब जाती है। घंटे बीत जाते, दिन बीत जाते और आप सिर्फ नाचते रहते हैं, जब तक आपका दिल थक कर बंद नहीं हो जाता। ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं है, ये सच है और ये सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं हुआ था। 1518 में एक पूरा शहर था जहाँ लोग हंसते हुए नहीं बल्कि मरते हुए नाच रहे थे। आज भी कोई शोर नहीं है उनके किसने मजबूर किया था। 16 सेंचुरी का यूरोप एक ऐसी दुनिया थी जहाँ जिंदगी सस्ती और मौत आम बात थी। भूख, प्लेग और बीमारी हर जगह थी। डॉक्टर्स कम थे और लोग दवा से ज्यादा भगवान और शाप पर भरोसा करते थे। इसी माहौल में जुलाई 1518 के गर्म दिनों में स्टारबक्स शहर की एक नॉर्मल सी गली में कुछ ऐसा हुआ जो धीरे धीरे हिस्ट्री का सबसे क्रीपी मिस्ट्री बन गया। उस दिन एक औरत सड़क पर निकली। उसका नाम था फ्राउ टोफिया। ना कोई म्यूजिक था, ना कोई मेला, ना कोई खुशी का मौका। फिर भी वो अचानक नाचने लगी। पहले लोग हंसे, उन्होंने सोचा शायद एक कोई पागल औरत होगी या किसी पर्सनल दुख में होगी, लेकिन जब घंटे बीत गए और वो फिर भी नहीं रुकी तो लोगों के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसके पैर कांप रहे थे, कपड़े पसीने से भीग चुके थे, चेहरा लाल हो चुका था, सांसें तेज चल रही थी, फिर भी जैसे कोई इनविजिबल ताकत उसे हिला रही हो। वो रुकना चाहती थी पर रुक नहीं पा रही थी। रात हो गई, सुबह हो गई और फिर अगला दिन भी हो गया। कहते हैं कि फ्राउ ट्रोफिया लगभग 4 दिन तक नाचती रही। बीच बीच में गिरती थी लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उठकर नाचने लगती थी। और फिर सबसे अजीब चीज हुई, एक और आदमी उसके पास गया और बिना किसी वजह से नाचने लगा। फिर एक और फिर एक और, जैसे कोई इनविजिबल इन्फेक्शन हवा में घुल गया हो। कुछ ही दिनों में स्ट्रासबर्ग की सड़कें लोगों से भर गई जो बिना म्यूजिक, बिना रीजन के नाच रहे थे। एक कोई फेस्टिवल नहीं था, एक कोई सेलिब्रेशन नहीं था, एक दर्द का नाच था। लोग रोते हुए नाच रहे थे, उनकी आंखों में खुशी नहीं, डर था। कुछ लोग अपने पैर पकड़कर गिर जाते, कुछ का बॉडी कंट्रोल खत्म हो जाता। मसल्स स्पाम, अनकंट्रोल मूवमेंट्स, चीखे की आवाज, ये सब शहर का माहौल धीरे धीरे हॉरर फिल्म जैसा हो गया। और ये सब हो रहा था जुलाई की गर्मी में। सोचिए, बिना पानी, बिना रेस्ट, बिना कंट्रोल के घंटों तक, दिनों तक नाचना, बॉडी कितना टॉलरेट करेगी। शहर में अफवाह फैल गई कि ये नॉर्मल चीज नहीं है। लोग कहने लगे कि ये शैतान का काम है। कुछ ने कहा भगवान नाराज हो गए हैं। लेकिन जब डॉक्टर्स को बुलाया गया, उनका जवाब और भी ज्यादा शॉकिंग था। उन्होंने कहा कि ये शार्प नहीं बल्कि शरीर के खून की ज्यादा गर्म होने की वजह से हो रहा है। और उनके हिसाब से उनका इलाज था और ज्यादा नाचना। अथॉरिटीज ने डांसर्स को रोकने की बजाय उनके लिए स्टेज बनवाई दिए, म्यूजिशियन बुलाए गए, ढोल, फ्लूट और इंस्ट्रूमेंट बजने लगे, प्रोफेशनल डांसर्स भी हायर किए गए ताकि बीमार लोग रिदम फॉलो कर सके। आइडिया यही था कि स्ट्रक्चर डांसिंग से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। म्यूजिक सुनते ही और लोग इस मैडनेस का शिकार हो गए, जैसे शहर का कलेक्टिव माइंड ब्रेक हो गया हो। एक हफ्ते के अंदर दर्जन लोग नाच रहे थे। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक एक महीने के अंदर 300 से ज्यादा लोग इस स्ट्रेंज डांसिंग का फेवर में फंस चुके थे। अब मौत शुरू हो चुकी थी। रोज लोग जो नाचते नाचते गिर रहे थे और दोबारा उठ नहीं पा रहे थे। कुछ का दिल बंद हो गया, कुछ आघात से मर गए और कुछ सिर्फ थकावट से। रिपोर्टर्स के मुताबिक कुछ हफ्ते तक हर दिन लोग सिर्फ इसीलिए मर रहे थे क्योंकि वो रुक नहीं पा रहे थे। सोचिए, एक ऐसी मौत जिसमें आप लड़ भी नहीं सकते, भाग भी नहीं सकते और सिर्फ नाच सकते हो। जब हालात बिल्कुल हाथ से निकल गई, तब शहर के लोगों ने साइंस छोड़कर भगवान का रास्ता पकड़ा। उन्होंने कहा ये सेंट वाइटस का शार्प है।
म्यूजिक बंद कर दिए गए, स्टेज तोड़ दिए गए, डांसर को शहर से बाहर ले जा गया। उन्हें एक पहाड़ी सायरन पर भेजा गया जहां सेंट वाइटस की पूजा होती थी। उनके पैरों में लाल जूते पहनाए गए जिन पर होली सिंबल्स बने होते हैं। पुजारियों ने प्रेयर्स पढ़ी, रिचुअल्स किए गए और फिर धीरे धीरे नाच रुकने लगे, जैसे किसी ने इनविजिबल स्विच ऑफ कर दिया हो। लोग थक कर गिरने लगे पर इस बार उठकर नाचने नहीं लगे। कुछ हफ्ते बाद स्ट्रासबर्ग की सड़कें फिर से शांत हो गई। डांसिंग प्लेग खत्म हो चुकी थी, लेकिन पीछे छोड़ गई कई सारे लेसन्स और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी क्लियर नहीं है। आज जब हिस्टोरियन और साइंटिस्ट इस इंसिडेंट को देखते हैं तो कई थियोरी सामने आती है। सबसे पॉपुलर थियोरी है ईगट पॉइजनिंग। ईगट एक जहरीला फंगस होता है जो रेई जैसे अनाज पर उगता है। अगर लोग अनजाने में इफेक्टेड अनाज खा ले तो उन्हें हेलुसिनेशन, मसल स्पैम, सेरीज और अजीब बॉडी मूवमेंट्स हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि 1518 में दूषित अनाज की वजह से लोगों का नर्वस सिस्टम इफेक्ट हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ईगट पॉइजनिंग यूजुअली सर्वस पेन और गैंग्रीन भी कॉज करता है। स्टारबक्स के रिकॉर्ड्स में ऐसा सिम्टम्स का क्लियर मेंशन नहीं मिलता। इसीलिए दूसरी थियरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, मास हिस्टोरिया, या मॉडर्न लैंग्वेज में कहे तो मास साइकोजेनिक इलनेस, यानी जब डर और स्ट्रेस इतना बढ़ जाए कि पूरा ग्रुप एक जैसी फिजिकल सिस्टम एक्सपीरियंस करने लगे। 16 सेंचुरी का यूरोप पहले ही ट्रोमा में था। भूख, बीमारी, गरीबी, हर तरफ मौत का खौफ। स्टारबक उस वक्त होली रोमन एम्पायर का हिस्सा था और पॉलिटेक्निक टेंशन और इकोनॉमिक स्ट्रेस से गुजर रहा था। जब इंसान लगातार डर में जीता है तो कभी कभी दिमाग खुद को बचाने के लिए अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। एक्सट्रीम स्ट्रेस बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। अगर एक इंसान शुरू करे और बाकी लोग उस डर को महसूस कर रहे हो तो एक रिएक्शन चेन बन जाती है। आज भी छोटे लेवल पर ऐसे केसेस देखे गए हैं। स्कूल या फैक्ट्री में एक इंसान गिरता है और धीरे धीरे दूसरे लोग भी सेम सिम्टम्स फील करने लगते हैं बिना किसी जहर या इन्फेक्शन के। 1518 का ये इंसिडेंट शायद इसी का सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल था। एक शहर जो ऑलरेडी भूख, प्लेग और रिलीजियस फियर में जी रहा था, उनका कलेक्टिव माइंड टूट गया। लेकिन सच ये है, हम आज भी 100% श्योर नहीं है कि उस वक्त के रिकॉर्ड्स लिमिटेड थे, डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट थे और जो लिखा गया वो भी इंसानों ने लिखा अपनी समझ के हिसाब से। इसीलिए 500 साल बाद भी ये इवेंट मिस्ट्री बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं भगवान का शाप था, कुछ कहते हैं बायोलॉजिकल इंसिडेंट, कुछ कहते हैं साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। शायद सच इन सब के बीच कहीं छुपा है। लेकिन एक चीज क्लियर है, 1518 का स्टारबक्स हमें एक डेंजर रियलिटी दिखाता है। जब डर कलेक्टिव हो जाता है तो इंसान अपनी मर्जी खो देता है। उस वक्त लोग नाचते नाचते मर गए। आज हम शायद नाच नहीं रहे, लेकिन क्या हम सच में कंट्रोल में हैं? आज लोग प्रेशर, कंपटीशन, सोशल मीडिया, फैमिली एक्सपेक्टेशन और फाइनेंशियल टेंशन के बीच जी रहे हैं। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर कितने लोग टूट रहे हैं ये कोई नहीं देख पाता। फर्क सिर्फ इतना है कि 1518 में मेडनेस सड़कों पे दिखता था, आज का मेडनेस दिमाग के अंदर छुपा हुआ है। तब लोग स्टेज पर गिर रहे थे, आज लोग अपने कमरों में चुपचाप गिर रहे। तो जब आप इस कहानी को सुनो, सिर्फ ये मत सोचो कि वो लोग पागल थे या वो जमाना ही अजीब था। सोचिए, इन लोगों को भी लगता होगा कि वो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें भी लगता होगा कि जो हो रहा है शायद सही हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे पूरा शहर एक डर का शिकार हो गया और किसी को समझ ही नहीं आया कि कब उनका कंट्रोल खत्म हो गया। आज भी जब कोई अफवाह फैलती है, जब लोग बिना वेरीफाई किए बात मान लेते हैं, जब सोशल प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि इंसान अपनी सोच बंद कर देता है, तब क्या फर्क रह जाता है?
तब भी लोग भीड़ के साथ चलने लगते हैं, तब भी लोग अपनी मर्जी से ज़्यादा डर की वजह से डिसीजन लेते हैं। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि वो लोग अजीब थे, सवाल ये है अगर कल हमारे आसपास भी कोई ऐसा डर फैल जाए तो क्या हम रुककर सोचेंगे या फिर हम भी भीड़ के साथ चल पड़ेंगे। अगर आपको ऐसी रियल हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपनी सोच कमेंट्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू दोस्तों।